प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर निशाना साधा और कहा कि सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ सरकार में तो कोई फीता नहीं काट पाए, इसीलिए अब फीता काट रहे हैं। दरअसल नसरुल्लागंज में सीप नदी पर बना बॉक्स ब्रिज बनकर तैयार है, जिसका मुख्यमंत्री आज वर्चुअली उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन इसी बीच एक दिन पहले ही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा नेमावर जा रहे थे, लेकिन रास्ते से गुजरते हुए ब्रिज के उद्घाटन की तैयारियों को देखकर वो ब्रिज पर पहुंचे और फीता काटकर ब्रिज को चालू कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री ने आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए बॉक्स ब्रिज तैयार करने के लिए 3 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी और 1 साल से इस ब्रिज का काम भी चल रहा था। लेकिन उद्घाटन से पहले ही पूर्व मंत्री ने इस ब्रिज की शुरुआत कर दी। साध चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सबकी जानी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखा है। क्या है कि उनकी पीड़ा है, अलग अलग रूप में निकल रही है। जिस समय वो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तब फीता काट नहीं पाए। ऐसा क्यों करते हैं? कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में, जब माननीय वर्मा जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हों, तब कोई एक आध बड़ा काम 15 महीने में बना के खड़ा करके उद्घाटन किया हो तो बताएं। चलिए विस्तार से चर्चा हम इस पर करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी फोन लाइन पर जुड़ गए, इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज जी फोन लाइन पर जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अब्बास जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि जब मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करने वाले थे, इस वर्चुअली उद्घाटन करने वाले थे, तो फिर वहां से गुजरते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने क्यों इसका उद्घाटन कर दिया? श्रेय लेने की होड़? देखिए, वहाँ पर जितनी जानकारी है, वहाँ लोगों का कहना था कि एक चीज तैयार है और ये सिर्फ इसलिए रोकी जा रही है वीआईपी कल्चर के तहत कि मुख्यमंत्री इसका इनॉग्रेशन करें। और आज लोगों की जरूरत है, इसकी वजह से अननेसेसरी डिले है। अगर एक जनप्रतिनिधि ने कर दिया उसका इनॉग्रेशन लोगों की समस्या को दूर करने में, तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत कदम है कि एक प्रदेश में जब आज महामारी चल रही है, कोविड में लोग परेशान है और इस वक्त फीता काटने की लगी है मुख्यमंत्री महोदय को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों को। और जो नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे, मुझे हैरत होती है कि वो क्या जनता को गलत दिशा के अंदर लेके जाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो पास हुए टेंडर हुए सड़कों के ले लीजिए, ब्रिजेस के ले लीजिए, सज्जन सिंह वर्मा जी की मिनिस्ट्री में हुआ कमलनाथ सरकार के अंदर। तो ये कहना बड़ा गलत है और दुखद है कि इस स्तर पर आके आज के वर्तमान मंत्री इस तरह की बात करें कि उन्होंने कोई काम नहीं किया था। भाजपा ने हमेशा फीता काटने का काम किया। यूपीए कांग्रेस की सरकार 10 साल जो काम करके गई, उसके फीता काटे इन्होंने 5 साल आगे मोदी जी ने। और आज यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जो पहले काम दिग्विजय सिंह जी की सरकार में हुए, तो उसके फीते बहुत लंबे समय तक काटते गए, क्योंकि टाइम लगता है। जाहिर सी बात है, आज से करके कल तो इनॉग्रेशन हो नहीं सकता, कल काम खत्म नहीं हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें अब बहुत दिनों तक, तो 15 साल की 15 महीने की हमारी सरकार के फीता काटने का ही काम करने वाले हैं। ये जनता को राहत देने के लिए हमने जो कदम उठाए थे, वो जनता को फायदा पहुंचाने का काम। ठीक है, जनता को राहत देने की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से अब्बास जी, लेकिन एक दिन में क्या परेशानी जनता को खड़ी हो जाती? 1 साल से इस ब्रिज का काम चल रहा था, एक दिन में उद्घाटन हो ही जाता है, इसका मुख्यमंत्री करने वाले थे, क्या परेशानी होती एक दिन में जनता को? अब्बास जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परेशानी की बात तो जनता बताएगी। वहाँ की जनता क्यों परेशान है, जनता ने क्यों एक बात ही कही शिकायत के रूप के अंदर के साथ, आपने तो बहुत काम किए, लेकिन आज यहाँ पर ये देखिए सिर्फ एक दिखावे के लिए इतना देर रोका जा रहा है। जरूरत आज की एक दिन भी एक एक्सीडेंट हो जाए तो कितना नुकसान है, इसको आप जल्दी कराइए। उन्होंने कहा चलो कर दे। ठीक है, रजनी जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रजनी जी, क्या कहेंगे? आपने भी विषय ऐसा दे दिया कि हमारे कांग्रेस के मित्र कैसे डिफेंड करें, समझ में नहीं आता। क्या तर्क लाए, कहाँ से तर्क लाए, क्या बताए। अरे उसको बहुत हल्के में ले जाते तो भी ठीक था कि भाई उन्होंने गुजर रहे थे तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने कहा कि चलो मैं ही कर देता हूँ, तो समझ में आता है कि सहज भाव से उसको ले लिया जाए। लेकिन ये जो श्रेय लेने की होड़ है, कांग्रेस की सदियों पुरानी है। खूब नारेबाजी किया, गरीबी हटाओ के नारे दिए 70 के दशक में इंदिरा जी ने। अब गरीबी हटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ, भी ये हटा रहे, तो दृष्टि उनकी, विजन उनका है। तो ये इनका ऐसा कहना रहता है, अब इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन पुल तैयार है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की खुद की विधानसभा क्षेत्र है, गृह विधानसभा क्षेत्र का मामला है, और तत्परता के साथ में वहाँ विकास के काम वो करते हैं और उसका वर्चुअली उद्घाटन लोकार्पण वो कर ही रहे थे। वो इनकी ये जो फितरत है
इनकी भाषा व्यवहार भी जिस प्रकार का है सज्जन सिंह जी का, वो सब परिचित हैं। आप मीडिया के लोग भी परिचित हैं, कांग्रेस के नेता परिचित हैं, जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनकी आदत है, सगल है। और जिस प्रकार से 15 महीनों में विकास के बड़े प्रोजेक्ट रोके गए, जिस प्रकार से वसूली का अभियान चला, उसको लेकर प्रकरण चल रहे हैं आईटी में और ईडी में। 200 करोड़ से ज्यादा के मामला जो खुलासा हुआ, उसके तहत कई प्रकार के मामले उजागर हुए हैं। किस प्रकार से बुलावा आता था ठेकेदारों को और वो किस प्रकार से उनके साथ में वसूली का अभियान चलता था। मुझे लगता है किसी से छिपा हुआ नहीं है। एजेंसी जो उस पर कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल तेजी के साथ में चल रही है। और ये जो मामला विकास के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, देश में प्रदेश में तेजी से छोटे बड़े प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मामले में गुणवत्ता देश में नंबर 1 पर हम पहुंचे हैं। के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर भी जो टारगेट फिक्स किए, वो टारगेट समय से पहले अचीव करने का काम किया। चाहे सागरमाला हो, भारतमाला हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क हो, पुल पुलिया हो, गाँव अब्बास जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो मेरी जानकारी है वहाँ के क्षेत्र के लोगों से जो मुझे पता चला, इन्होंने एक चालू पुल को रोका सिर्फ मुख्यमंत्री के उद्घाटन कराने के लिए, जिसके पहले से लोग आदी हो गए थे, जिसके लोग आदी हो गए थे चलने के वहाँ पर काम के दौरान। आपने कितनी सारी एम्बुलेंस वहाँ रुक जाए, वहाँ कोई मोटरसाइकिल साइड में गिर जाए, बहुत सारी परेशानी थी वहाँ पर। ऐसे हालात में कहा जाएगा जनता की बात जनता की परेशानी का कोई नहीं दिल पे मत लो। सज्जन वर्मा जी को डिफेंड करना बहुत होता है। एफआईआर करा दो ना, आप एफआईआर करा दो। जी को डिफेंड करना अगर गलत है तो एफआईआर करा दीजिए आप। जरूर, अगर गलत है तो एफआईआर कराएंगे आप। मुझे गलती करिए, एफआईआर करवाएंगे आप। बिल्कुल करवाना चाहिए। अगर स्थानीय प्रशासन चाहे तो बिल्कुल करवाना चाहिए। कराइए ना, गलती करती तो कराइए। मैं तो बहुत सहजता और उससे बात को समझ रहा था, लेकिन इस प्रकार की लेकिन दुखद जनता को इस तरह से परेशान मत किया नेता को जनप्रतिनिधि के खिलाफ जरूर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पे एफआईआर करवानी ठीक है। रजनीश जी, समय कम है, फिलहाल शुक्रिया आपका। अब्बास हफीज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसका उद्घाटन करना था, वर्चुअली इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन वहां से गुजर रहे सज्जन सिंह वर्मा ने इस ब्रिज का उद्घाटन कर दिया और कहा कि जनता को परेशानी हो रही थी। सवाल यह है कि एक दिन में जनता की परेशानी आखिर कितनी बढ़ जाती, लेकिन कांग्रेस का ये तर्क है कि ब्रिज पहले से चालू था, चालू ब्रिज को बंद करवाया और उसके बाद अब इसका उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन क्या सवाल ये भी उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में सियासत पर श्रेय लेने की होड़ इस वक्त मची हुई है।